द गूज नेक्स्ट डोर। शहर से कई मील दूर मसाफात की तरफ एक अकेली सड़क ऊंचाई पर जाती है। इस सड़क के अतराफ में लंबे लंबे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ही पुराने और कदीम दरख्त, बड़े पुरस्रार। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ देखते और समझते हों और मुस्कुराते भी हों। काफ़ी ऊपर तक जाकर एक घर के आसार नमूदार होने लगते हैं। घर नहीं, एक बड़ा सा महल, ग्रीन पैलेस, बहुत पुराना, कई 100 साल पुराना। हज़ारों गज़ के रकबे पर फैला हुआ ये घर बिल्कुल खाली है, शायद हमेशा से। इसमें कोई नहीं रहता, कोई रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये महल हॉन्टेड है, आसेब ज़दा। बहुत सख्त सर्दी थी, इतनी सख्त सर्दी शायद 150 या 200 साल पहले कभी पड़ी थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। इतनी सर्दी थी कि मेरे लंबे लंबे ड्रैकुला को मात देते दांत बाकायदा बज रहे थे। पुराना कदीम हज़ारों के रकबे पर फैला हुआ मेरा भयानक हॉन्टेड पैलेस हस्बे मामूद अंधेरे में डूबा हुआ था। इस बड़े से गार्डन और पैलेस में सिर्फ एक फ़र्द रहा करता था। कौन? मैं। और रहता भी कौन? और सच्ची बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर और मामूलात में दखल अंदाज़ी करे। दरअसल मैं एक बहुत ही तन्हाई पसंद भूत, जी हाँ, भूत हूँ। वैसे तो मुझे सर्दियाँ बड़ी पसंद हैं। सर्दियों में देर तक जाग कर टीवी देखना और कॉफ़ी पीना मुझे बड़ा मज़ा देता है। इस वक्त मैं बड़े अच्छे मूड में अपने 2 फुट लंबे मग में कॉफ़ी बना रहा था। अभी मेरा पसंदीदा टीवी शो डिनर विद द डेविल शुरू होने वाला था। ये मेरा बहुत फेवरेट शो था और मैं सारा दिन इसका इंतज़ार करता था कि अचानक मेरा सारा मूड गारत हो गया। पैलेस के बड़े से स्याह गेट को खोलकर कोई अंदर दाखिल हो रहा था। मैंने बालकनी से नीचे झांका। लंबा काला कोट और फुल बूट पहने वो कोई नौजवान लड़का था। उसने हाथ में पकड़ी टार्च जला रखी थी और गार्डन का जायज़ा ले रहा था। मनहूस कहीं का मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। ऐसे टार्च की लाइट मार मार कर मेरे महल का जायज़ा ले रहा था जैसे इसके बाप ने ये जायदाद इसके नाम लिख दी हो। ठहर जा बेटा, तुझे मज़ा चखाता हूँ, मैं बड़बड़ाया। और वो शायद मज़ा चखने को बिल्कुल तैयार था, इसलिए पैलेस के अंदर दाखिल हो गया। मैं इसकी हिम्मत पर हैरान हो रहा था। मेरे पैलेस की दहशत दूर तक फैली हुई थी। लोग दिन में भी इसके करीब तक से गुजरते हुए भी डरते थे। रात में तो इसकी खौफनाकी की कई गुना बढ़ जाती थी। इस शहर का सबसे ज़्यादा असेब ज़दा घर मेरे महल को कहा जाने लगा था। इस लड़के ने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सारा बैग एक तरफ रख दिया और चार्जिंग लाइट निकाल कर जला ली। अब मुझे इसकी शक्ल साफ नज़र आ रही थी। वो घबराया हुआ लग रहा था और डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहा था। मैं अभी तक बिल्कुल खामोश था। पहले ज़रा इसके इस वक्त इधर आने की वजह जान लूँ, मैंने सोचा। अचानक इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसने लपक कर फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ अनीता, मैं आ गया हूँ। हाँ हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पैलेस में ही हूँ। हाँ अंदर। तुम वीडियो ऑन कर लो अगर यकीन नहीं आ रहा तो। देखो अनीता, मैं अपनी जान पर खेल रहा हूँ, तुम अपना वादा भूलोगी तो नहीं ना? वो बड़ी आस से पूछ रहा था। ओह, मामला मेरी समझ में आ गया था। वो किसी से शर्त लगाकर इस हॉन्टेड पैलेस में आया था। ये पहली मर्तबा नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका था। कई लोग, लड़के लड़कियाँ मेरे घर में विज़िट किया करते थे, मगर इस वक्त मेरा मीटर घूम गया। कमबख्तों ने मेरे असेब ज़दा घर को मजाक बना लिया था। जिसे देखो शर्त लगाकर इधर घुस जाता था। वैसे तो मैं घूमने फिरने आने वालों को ज़्यादा तंग नहीं करता था, बस हल्की फुल्की शरारत, जैसे इनके करीब से अपना साया दिखा कर गुजर जाता था या फिर सामान की जगह बदल कर पंखे या दरख्त पर लटका देता था वगैरह। लेकिन जो कोई मुझे डेयर देता, यानी आप भूत मुझे मार, तो फिर बस देखें। हर बिजनेस और खेल के अंदर असूल होते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि लोग दिन के वक्त मेरे बेहतरीन पैलेस में आएँ, घूमें फिरें, तस्वीरें बनाएं और अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन अगर कोई गैर शरीफाना तौर पर आधी रात को शर्त लगा लगा कर मेरे घर में घुसे और मेरी तन्हाई में मुखल हो, मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ही क्या, कोई भी चुड़ैल, चाहे वो कितनी भी शर्मीली हो, या कोई भूत चाहे वो कितना ही खामोश मिजाज क्यों ना हो, वो ऐसे शरांगेज़ नौजवानों को मज़ा चखा देता है। कोफ्त से मेरा बुरा हाल था। इस लड़के ने मेरे कॉफ़ी के मग और मेरे टीवी प्रोग्राम का सारा मज़ा गारत कर दिया था। और तो और कमबख्त ने अपना सामान भी मेरे ही कमरे में लाकर रख दिया था। इतना बड़ा घर जिसमें इतने सारे बेडरूम्स थे जिनकी तादाद मुझे भी ठीक से याद नहीं थी, मगर इसको इसी कमरे में मरना था।
मैं छत से मुअल्लिक बड़े से बेड पर लेटा अपना खून खौला रहा था। अब आप लोगों को ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि वह मुझे देख नहीं सकता था जब तक मैं खुद न जाऊँ। मैं चाहता तो इस लड़के को इसका सामान के साथ उठाकर घर से बाहर फेंक सकता था, मगर मैं एक आला ज़र्फ़ और ख़ानदानी भूत हूँ। मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ डरा कर ही भगा देता हूँ। मैंने झांक कर देखा, वो इंतहाई इन्हमाक से अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था, किसी लड़की की। मैंने गौर से झांका, मगर लड़की की शक्ल मुझे ठीक से नज़र नहीं आई। मैं अपना चश्मा टीवी लाउंज में भूल गया था। मुझे दूर की चीज़ें ज़्यादा साफ नज़र नहीं आती थीं। शायद मेरे ज़्यादा टीवी देखने का नतीजा था, वरना इस कम उम्री में आंखें कमज़ोर हो जाने की और तो कोई वजह समझ नहीं आती। फिर मुझे हल्की सी शरारत सूझी। मैं अपने बिस्तर पर आगे की तरफ झुका। खुश आमदीद ए नौजवान। हूँ? वो बुरी तरह डर गया। कौन कौन है? वो इधर उधर देखने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। शब बखैर। उफ, हमाद ने सर तक कंबल ओढ़ लिया। इसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ये महल तो सचमुच असेबज़दा है, वो सोच रहा था। कैसे गुजरेंगे ये 3 दिन और 3 रातें। उफ अनीता, तुमको भी इतनी कड़ी शर्त ही लगानी थी शादी के लिए। वो बेबसी से बड़बड़ाया। और कैसी शादी, अगर जान ही ना बची तो फिर। हाय अल्लाह, देखो हमाद, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। अनीता ने अपने रेशमी बालों को झटक कर बड़ी अदा से पूछा था। तो ना करो यकीन, बस मुझसे शादी कर लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मेरी सच्ची मोहब्बत पर एतबार आ ही जाएगा, हमाद बड़बड़ाया। सुबह मेरी आंख उसकी खटपट से खुल गई। वो अपने बैग से जाने क्या क्या बरामद कर रहा था। उफ ओ, मैंने सख्त खौफ महसूस की। मैं देर तक सोने का आदी था। इस बिन बुलाए मेहमान ने तो मेरे सारे मामूलात का जैसे बेड़ा गर्क कर दिया था। वो अपने बैग से मुख्तलिफ सामान निकाल कर इसे ऐसे ड्रेसिंग टेबल पर सजा रहा था जैसे ये जगह उसने ख़रीद ही तो ली है। परफ्यूम, क्रीम, शैम्पू, हेयर ब्रश, वो टूथपेस्ट और ब्रश उठाकर बाथरूम में घुस गया। उफ, मैं दांत पीस कर रह गया। क्या मुसीबत है, मुझे भी बाथरूम जाना था। अब अपने ही बाथरूम में जाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ अनीता, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाँ यार, सिर्फ नाश्ते करने के लिए। अरे यार, अब मैं 3 दिन भूखा तो नहीं रह सकता हूँ। ओके ओके, सिर्फ 1 घंटा। इसके बाद आते ही तुम्हें इतला दूंगा। बाय, टेक केयर। उफ, मैंने गुस्से से पहलू बदला। ऐसा लग रहा था गर्लफ्रेंड नहीं, इसकी अम्मा जान है। इतना होल्ड, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगी। बस गले में पट्टा डालना रह गया है। हूँ, कम बख्त कहीं की। वो बाहर दफ़ा हो गया तो मैंने भी अपना नाश्ता बनाया और टीवी लगा लिया। ओहो, मैं खुशी से झूमने लगा। मेरा फेवरेट मॉर्निंग शो ब्रेकफास्ट विद द बूथ अभी शुरू हुई हुआ था।